नमस्कार। जब मरीज़ की सर्जरी हो जाती है, खासकर कि ब्रेस्ट रिमूवल वाली सर्जरी, तो उनके मन में कई सवाल होते हैं और अक्सर हम उन सवालों के जवाब नहीं देते हैं क्योंकि कई बार मरीज़ ही हिचक जाता है ये पूछने से कि हमें क्या करना चाहिए। इनमें से एक सवाल है कि आपने हमें ये ड्रेन तो लगा दिया, लेकिन हमारे नॉर्मल कपड़ों के साथ हम इस ड्रेन को कैसे हैंडल करेंगे। दूसरा सवाल होता है कि ड्रेन को मेजर करने का क्या तरीका है। फिर हम उनको कह देंगे कि भाई आर्बिट्रेरी तरीका कि आप एक 10 सीसी का सिरिंज लो, उसको नापो और फिर नाप के आप उसका जो एडिशन करके आप नोट कर लेना, विच इज़ अ लिटिल कम्बरसम, दिक्कत होती है इसमें। फिर एक सवाल होता है कि यहाँ बाजू में हमें नमनेस होती है या कुछ पेन होता है, तो जब हम बाजू को अपने शरीर के साथ सटाते हैं तो हमें उसमें भी दिक्कत लगती है। और कई मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको कि जहाँ पे ट्रीटमेंट होती है उससे कहीं 2 या 3 घंटे का रास्ता तय करके अपने घर पहुँचना होता है, उनके लिए तो ये खास एक दिक्कत होती है। तो ये सब बातें बार बार जब हमारे नोटिस में आने लगा, तब हमने सोचा कि इसका हमें निवारण ज़रूर करना है। मरीज़ की सहूलियत के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि उनका जो पोस्ट ऑपरेटिव टाइम है वो अच्छा निकले। तो उनमें से एक जो चीज़ हमने करी वो है ये गाउन। ये जो आप गाउन देख रहे हैं, ये एक फ्री साइज का गाउन है जो कि अधिकतर महिलाओं को फिट आ जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको इससे भी बड़े की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसकी खूबी मैं आपको बताती हूँ। एक तो है ये पहनना बहुत आसान है और इसमें वेलक्रो लगा हुआ है। वेलक्रो के लगने की वजह से आप इसको आसानी से खोल के, जैसे आपको अगर अपना वूंड दिखाना हो डॉक्टर को, तो आप इसको आराम से खोल सकते हैं और इसको दिखा सकते हैं और इसको वैसे ही वापस लगा सकते हैं। तो ये एक फ़ीचर हुआ इस गाउन का। दूसरा फ़ीचर जो हमने कहा कि भाई ड्रेन निकलना है तो ड्रेन के निकलने की एक जगह होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी हमने एक स्पेस क्रिएट कर दिया साइड में, जो कि अगेन वेलक्रो से ही चिपका हुआ है। यहाँ से आपका ड्रेन निकल आता है और आप इसको वापस इसी तरह से लगा सकते हैं। ये हो गई गाउन की बात। और हमने इसको पिंक कलर इसलिए दिया है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का कलर भी पिंक है। तो ये हो गई गाउन की बात। दूसरी चीज़ है, ये हमारा एक बैग है। ये बैग जो होता है, इसको आप इस तरह से लटकाइए या तो इस तरह से लटकाइए और अपना जो ड्रेन है इसमें चला जाएगा। तो आपको ये नहीं सोचना कि भाई कहीं मेरा ड्रेन खिंच ना जाए, तो इस चिंता से भी आप दूर हुए। तो ये हो गए 2 चीज़। तीसरी चीज़ है ये मेजरिंग सिलेंडर। तो ये सिरिंज वाला चक्कर ख़त्म हुआ और इस मेजरिंग सिलेंडर में आप अपने ड्रेन को खाली करके मेजर करके नोट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका सिलेंडर। ये चौथी चीज़ है ये पिलो। ये सॉफ्ट पिलो है, फाइबर फिल का बना हुआ पिलो। तो खासकर जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है आर्म के बीच में, आर्म के साइड में और बाजू यहाँ पे रखने पे तकलीफ़ होती है, वो इस पिलो को इस तरह से लगा के बैठ सकते हैं। इससे बहुत आराम मिलता है और वो जो नमनेस और टिंगलिंग वाली फीलिंग है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा ये स्कार्फ है। इस स्कार्फ के 2 पर्पसेस हैं। हमें ये मालूम है कि इस सर्जरी के बाद आपको शायद कीमोथेरेपी लगेगी। वैसे तो अधिकतर लोगों में कीमोथेरेपी लगती है, 80% लोगों में कीमोथेरेपी लगती है। तो हम ये स्कार्फ देने का ये भी मकसद है कि आपका अगर हेयर लॉस होता है तो इस स्कार्फ को आप अपने हेड को कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, इसको आप अपने फिजियोथेरेपी में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक्सरसाइजेस बताई जाती है, उसमें से एक एक्सरसाइज होता है कि आप अपने हाथ को इस तरह से आप रेज़ करते हैं, तो आप ये जो आपने इस स्कार्फ से ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये पर्पस है इस स्कार्फ का। और जब आपका रेडिएशन हो जाए और आपका स्किन एकदम सेटल हो गया, कोई घाव नहीं है, एकदम सॉफ्ट हो जाए, तब आप सिलिकॉन का प्रोस्थेसिस यूज़ कर सकते हैं। तो सिलिकॉन प्रोस्थेसिस यूज़ करने का भी तरीका वही है। आप इसको इस तरह के होजरी का स्लीव है, इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको इसी तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया था, आप ब्रा के पॉकेट के अंदर इसको भी डाल सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये हैवी है और मेरे को ठीक नहीं लगता है, लेकिन ये हैवी होना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका जो बचा हुआ ब्रेस्ट है
वो अगर हैवी है तो आपके ऑपोजिट साइड को भी आपका वेट जो है उसको कॉम्पेंसेट करना ज़रूरी है। नहीं तो आपको नेक के इश्यूज़, शोल्डर ड्रूपिंग का इश्यू, ये सब आ सकता है अगर आप अपने वेट को कॉम्पेंसेट नहीं करते हैं। तो ये भी कई साइजेस में आता है। आप अपने साइज़ के हिसाब से आपको ये फिटिंग करते हैं। इसके लिए एक टीम होती है जो आपके साइज़ की फिटिंग देखती है और आपको उसी के हिसाब से ब्रा और आपका जो सिलिकॉन प्रोस्थेसिस है ये दोनों ही एडवाइस करते हैं। इसके अलावा इसको मत भूलिएगा जो है कि स्माइली बॉल। ये स्माइली बॉल आपको इंस्पायर करेगा कि जब भी आप खाली बैठे हैं तो आप एक्सरसाइज ज़रूर कर रहे हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि किस तरह के एक्सरसाइजेस करनी है। तो जब आप खाली बैठे हो, चाहे वो टेलीविज़न देख रहे हो, तो इस स्माइली बॉल को लेके अपने जो भी एक्सरसाइजेस हमने एडवाइस करी है उनको ज़रूर करिए। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड भी आपके बहुत सुकून से गुजर सकता है अगर आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिसको कि हम एक पोस्ट मैस्टेक्टमी किट बोलते हैं। थैंक यू।